जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान कृष्ण ने इस धरती पर द्वापर युग में देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया और गोकुल में यशोदा मैया के लालन पालन में उनका बचपन बीता। उनके जन्म में उन्होंने कई लीलाएं की है। उन्हीं लीलाओं में से एक है काल यवन की कहानी। काल यवन यवन देश का राजा था। वह जन्म से ब्राह्मण पर कर्म से म्लेच्छ था। जैसा कि हम सब जानते हैं, कंस की मृत्यु के बाद जरासंध ने श्री कृष्ण पर विजय पाने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु कभी भी सफल नहीं हुआ। तब शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी कि वे कृष्ण को हराने के लिए काल यवन से सहायता मांगे। काल यवन ऋषि शेषिरायण का पुत्र था। ऋषि शेषिरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। एक बार वे किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, जिसके लिए 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था। उन्हीं दिनों एक गोष्ठी में किसी ने उन्हें नपुंसक कह दिया, जो उन्हें चुभ गया। उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें ऐसा पुत्र होगा जो अजय हो, कोई योद्धा उसे जीत न सके। इसलिए वे भगवान शिव की तपस्या में लग गए। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और बोले कि हे मुनि, हम प्रसन्न हैं, जो मांगना है सो मांगो। तब मुनि ने कहा, मुझे ऐसा पुत्र दें जो अजय हो, जिसे कोई हरा ना सके। उसके सामने सारे शस्त्र निस्तेज हो जाएं, कोई उसका सामना न कर सके। शिव जी ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई अस्त्र शस्त्र से उसकी हत्या नहीं होगी। सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी, कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। यह वरदान मांगने के पीछे तुम्हारे भोग विलास की इच्छा छिपी हुई है। हमारे वरदान से तुम्हें राजसी वैभव भी प्राप्त होगा। उसके बाद ऋषि शेषिरायण का शरीर अति सुंदर हो गया। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषिरायण एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल क्रीड़ा करते हुए देखा, जो कि अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और फिर दोनों एक साथ रहने लगे। समय बाद उनके पुत्र काल यवन का जन्म हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्गलोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। रंभा के जाते ही ऋषि अपने पुत्र को साथ में रख फिर से भगवत भक्ति में लीन हो गए। उसी समय में एक वीर प्रतापी राजा कालजंग मलिज देश पर राज करता था। समस्त राजा उससे डरते थे। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वह अत्यधिक परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा आनंदगिरी ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषिरायण से उनका पुत्र मांग ले। तब कालजंग ऋषि से उनकी संतान को मांगने के लिए निकल पड़े। शेषिरायण पहले तो नहीं माने, पर जब उन्हें यह बताया गया कि आपके पुत्र को ही गोद लेने के उद्देश्य से हमें आनंदगिरी बाबा ने भेजा है और पुत्र के बारे में यह भी कहा है कि उस पर भगवान भोलेनाथ के वरदान का भी साया है, ऋषि इस बात पर आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि शिव जी के वरदान के बारे में तो शिव जी और स्वयं उनके अलावा कोई नहीं जानता था। यह सुन उन्होंने अपने पुत्र को कालजंग को सौंप दिया। इस प्रकार काल यवन यवन देश का राजा बना। उसके समान वीर कोई नहीं था। ने काल यवन को मथुरा पर आक्रमण के लिए मनाया और वह मान गया। काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। काल यवन ने इस बात को स्वीकार किया। यह सुन अक्रूर जी और बलराम जी चिंतित हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल यवन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और उसे राजा मुचुकुंद के द्वारा मारने की बात कही। इससे आगे काल यवन का क्या हुआ, यह जानने के लिए हमारे राजा मुचुकुंद की कथा का वीडियो अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण।